सर हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो जीवा है, सिविल इंजीनियर है। बिल्डर के पास वो काम मांगने गया था, उसने ऐसा बयान दिया था सर। सुन लिया ना डैडी, वो इनोसेंट है। अमृता, तूने जिस इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है वो कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो एक गुंडे ग्रुप में शामिल है। अभी तो आपको कमिश्नर साहब ने बताया ना, ही इज इनोसेंट। वो जो रिपोर्ट दी गई है वो पुलिस की दी हुई है, और जो मैं बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल रिपोर्ट है। अमृता, तुम अपना दिमाग खराब मत करो, चलो अपने कमरे में जाओ जाओ जाओ। हाँ चलिए सर। डॉक्टर, यस, इन्हें यहाँ और कितने दिन लगेंगे? इज ऑल राइट, शाम को इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। क्यों दीदी, डॉक्टर से मेरी छुट्टी मांग रही हो? कहीं ये हॉस्पिटल का बिल ज्यादा ना हो जाए। उसलिए नहीं पगले, तुझे सीधा गांव पार्सल करना है। क्या कहा? आप मुझे गांव पार्सल करोगे? कौन से गांव में? दीदी, ये गंदा आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? शाम को डिस्चार्ज लेते हुए घर पे आओगे ना, तब बताऊंगी। पहले खाना खाओ। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खा लूंगा। इसे रखो। ठीक है, बच्चों का आने का वक्त हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। नीचे रिसेप्शन पे मैंने बिल बनाने के लिए कह दिया है, ये लो। ये लो। डिस्चार्ज होने के बाद सीधा घर आना, सभी लोग। हाँ। खास करके तुझे समझा रही हूँ, समझ गया ना? हाँ दीदी, आपके सारे हुक्म इस गरीब के सर आंखों पर। मैं भी देखूंगी आंखों पे कितना रखेगा। अरे ये किधर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ बता मुझे। तुम शाम तक यहाँ पर रहना, हॉस्पिटल का बिल क्लियर करके घर आ जाना। जीवा, आखिर जा कहाँ रहा है? एक वीआईपी से मिलना है। और एक खाना लौट के आए तो खा लूंगा। वो क्यों? नहीं तो तुम लोग खा लेना। चलो यहाँ से। हाँ चल। आ गए हो मुन्ना, ऐसे क्यों कर रही हो? खाना खाना है ना? किधर चल बच्चे को उठा। कमीने, कहाँ है तू? सामने आ। कहाँ छुपा डरपोक? मेरे सामने आ। चुप हो जा, नहीं तो चाकू घुसा दूंगा। छोड़ दे बच्चे को। कैसा मर्द है तू? तूने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखा है। अरे रे 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 रे, रो मत बेटा। कहाँ है तेरा बाप? छोड़ दो। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। छोड़ दे इसका हाथ। नहीं। डर गई क्या? जबरदस्ती करके मैं तेरी इज्जत लूटूंगा ऐसा समझिए क्या? मेरा नाम जीवा है और ये जीवा ऐसा नहीं है। जाओ, जाकर बच्चे को खाना खिलाओ। अरे जाओ, जाओ। इस जीवा के बारे में तुम आखिर क्या जानती हो? ये बच्चा रो रहा है, इसे खाना खिलाओ। ये जीवा ऐसा है, अपनों के लिए जान दे दे और दुश्मनों की जान ले ले। देखो, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए तुम्हारे पति ने 1000 बारातियों को लाके पंडित को बुला के मंत्र पढ़वा के बांधा होगा। दुख में सुख में हर समय साथ निभाने की कसम खाने वाला ऐसे वक्त पे तुम दबा कर यहाँ से भाग गया। आज यहाँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होती, लेकिन ये जीवा ऐसा आदमी नहीं है। चलो ले लो अपने बच्चे को। छोड़ दे। वो आएगा, हमने अभी तक इंतजार किया। उसके जीने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब ये मंगलसूत्र निकाल के कहीं फेंक दे, अपना दिल मजबूत करके अपने माथे का सिंदूर भी पोंछ दे। ये जीवा घर पे आया था, उससे बोल देना वो जाकर कहीं भी छुप जाए, लेकिन ये जीवा उसे नहीं छोड़ेगा। उसने क्यों किया उससे जरूर पूछना। उसने अपनी मौत को ही दावत दी है। चलो। ये लीजिए कॉफी। ये क्या, तुम अकेले आए हो? वो लोग कहाँ गए? अरे भाभी, आप खाना देकर इधर आई, वो तैयार होके निकल गया। और तुम यहाँ क्या बता रहे हो? हॉस्पिटल का बिल मैंने अभी भरा और सीधा यहीं आ रहा हूँ।
ठीक है, उसने खाना तो खाया था ना? वो कहाँ खाना खाता है? आप खाना बनाकर हमेशा भेजती हैं, वो हमेशा खाना वापस भेज देता है। कहाँ गया होगा वो? और कहाँ जाएगा? बिल्डर के घर जाएगा या फिर रेड्डी के घर जाएगा? ये उसने उसी दिन कहा था, तभी मैंने आपसे कहा था उसे गाँव भेजने के लिए। तुम कहाँ मानने वाले हो? अगर उसे कुछ हो गया तो लोग हमें जिम्मेदार समझेंगे। बहुत दिलवाला लड़का है, हमारी जान कोई लेने आएगा तो उसकी जान निकाल देगा, लेकिन कभी खुद को सूली पे नहीं चढ़ाएगा। भाभी जीवा आ गया। आओ जीवा, बैठो। कहाँ गए थे? हॉस्पिटल से सीधा घर आने के लिए कहा था ना मैंने तुमसे। जिसने ये जख्म दिया था उसी को जख्म देने गया था, लेकिन वो पहले ही डरकर फरार हो गया। उसके घर पर बोलकर आया हूँ। बस बहुत हो गया। ये गुंडागर्दी सब छोड़ दो। इस काम की कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी हर पल इसमें मौत के आसपास घूमती रहती है। गौरी, इस तरह आसानी से गुंडागर्दी नहीं छोड़ी जा सकती। एक बार इस लाइन में आदमी ने कदम रखा तो वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ऐसे लोगों से डर के अगर हम घर में बैठेंगे तो लोग हमें बुज़दिल समझेंगे। वो लोगों को शमशान पहुँचाने के बाद ही हम सुकून से जी सकते हैं। उस दिन शमशान में अगर ये नहीं मिलता तो तुम भी वहीं रह जाते शमशान में, और मैं विधवा बन जाती। अरे सोचते हुए भी डर लगता है। जीवा, पहले खड़े हो जाओ। चलो अपना बोरिया बस्ता बांधो और घर जाओ। चलो। छे, क्या है गौरी है? जब देखो गांव चले जाओ, गांव चले जाओ, उसके पीछे पड़ी रहती हो। उसकी गलती क्या है? देखो, ये जीवा ने मेरी जान बचाई है। आज उसकी जान खतरे में है तो उसे बचाना हमारा धर्म है। ऐसे वक्त में उसे गांव भेजना सही नहीं है। देखो, ये बात तुम समझ नहीं पाओगी, इसलिए मर्दों के काम में टांग मत अड़ाओ। जाओ अपना काम करो। सुनिए, दीदी, तुम ऐसे धक्का मारकर भी निकालोगी तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए और भाई का बाल भी बाका ना हो सके, इसलिए ये जीवा यहाँ पर रहकर सबकी हिफाजत करेगा। हाय। हेलो। तुम ऐसा क्या देख रही हो? देखने को मन कर रहा है इसलिए देख रही हूँ। ऐसी क्या खास बात है, जरा मुझे भी बताओ। बहुत सारी बातें हैं। तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, तो अचानक तुम मेरे सामने आ गए। थैंक गॉड। जाने क्यों तुम बहुत बड़ी बातें बोल रही हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे? क्यों? बहुत अच्छे। जब मैं वहाँ पर मर रहा था तो हॉस्पिटल पहुँचा के तुमने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू मैडम। वेलकम। मुझे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए। डिटेल चाहिए? कैसी डिटेल चाहिए? तुम गुंडे हो ना? मैंने सुना है कि जो तुम्हें मारना चाहते थे वो भी गुंडे थे। जी हाँ। तुमने कितने लोगों को मारा होगा ना, तभी तो लोग तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़े थे। तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा के मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसका अफसोस हो रहा है मुझे। देखो मैडम, मुझे आप जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें गुंडा क्यों कहते हैं? गुंडागर्दी करने मैं नहीं गया था, वो मेरे पास आए थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा काम करते हुए मार धार खून खराबा, एक दिन दूसरे के हाथों बेमौत मारे जाओगे। क्यों मैडम, पुलिस स्टेशन में जैसे पुलिस वाले सवाल करते हैं वैसे ही सवाल तुम भी कर रही हो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं भी इंसान हूँ। मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। तो फिर कैसे जिंदगी जी रहे हो तुम? लूट मार, हफ्ता वसूली, खून खराबा, यही है ना? तुम जो भी खाना खाते हो उसमें खून की बदबू आती है। मेहनत से कमाई हुई खाने में जो खुशबू आती है ना, उससे इंसान को सुकून मिलता है। देखो मैडम, जब मैं पैदा हुआ था मुझे कोई थोड़ा सा दूध लाकर पिला दे, हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे पानी पिला के पाला है। कहीं भी जाता था तो फटी हुई चड्डी पहनकर जाता था। ये देख के गली के लड़के लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। जब मैं स्कूल पढ़ता था एक लड़की खुद आगे बढ़ के मुझसे प्यार करने लगी थी, और उसको आइसक्रीम पार्लर, सिनेमा में, पार्क में उसे लेकर जा सकूं इसके लिए मेरे पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं होते थे। इसीलिए उसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया।
मेरे शर्ट में पॉकेट नहीं होती थी तो पॉकेट मनी कहां से आती?